ओम भद्रकाली नमः शक्तों को क्षमता की क्षमता के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। कलयुग में भगवान का नाम श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को भगवान का नाम जप करना चाहिए। काम करते रहें और अपने मन में अपने इष्टदेव का नाम जप करते रहें। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, भगवान शंकर के 19 अवतार हैं। उन्हीं में से किसी एक जो अपने इष्टदेव हैं उनका मन में जाप करते रहें। एक के साथ सब सदें, इसलिए एक अपना जो इष्टदेव है उनका ही जप करते रहें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के कौन से 5 सत्य बताए जो आज सच हो रहे हैं। कथा को सुनते रहें, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। चारों प्रकार के युगों में कलयुग सबसे शापित युग माना जाता है, जहाँ मनुष्य कर्म और धर्म से हीन है। एक कथा महाभारत काल की है, जब पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु द्वापर एक समाप्ति की ओर है, हमारे मन में कलयुग के बारे में जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कृपा करके हमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। पांडवों का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले और कहने लगे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, आपको कलयुग के बारे में अवश्य बताऊंगा, किंतु उससे पहले तुम 5 भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी तुमको पहले दिखे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। ऐसा सुनकर 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके आज्ञा लेकर जंगल में गए अलग अलग दिशाओं की ओर। और कुछ समय बाद 5 पांडव जंगल से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर बोले, प्रभु मैंने पहली बार जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसे देखने के बाद मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कृपा करके मुझे इस हाथी के बारे में बताने की कृपा करें। जो विचित्र हाथी था, उसके 2 सूंड थे, उसके बारे में बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर कलयुग में ऐसे लोगों का बोलबाला होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और उनकी मन से इच्छा उनकी विपरीत होगी। ऐसे तो लोग सामने से तो घनिष्ठ मित्र बनकर रहेंगे, परंतु मन में ईर्ष्या और छल कपट उनके मन में जहर भरा होगा। कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा, अपने ही अपने लोगों को बर्बाद करने में तुले होंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम बताओ तुमने जंगल में क्या देखा है। तब अर्जुन ने बताया, प्रभु मैंने एक विचित्र पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेद ऋचाएँ लिखी हुई थीं, किंतु वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो लोगों की नज़र में बहुत ज्ञानी और धार्मिक होंगे, उनके मन में छल कपट लालच होगा। ऐसे लोग बस इसी ताक में होंगे कि कब कोई दंपत्ति मरे और हम उनकी संपत्ति पर अपना हक जमा लें। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की दृष्टि दूसरों के केवल धन पर होगी। वास्तविक में संत तो होंगे, परंतु उनकी मात्रा बहुत कम होगी। फिर भीम ने कहा, प्रभु मैंने जंगल में एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखी है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और विश्वास करने योग्य नहीं है। मैंने देखा कि ये गाय स्नेह से अपने बछड़े को इस प्रकार चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। कृपा करके बताने की कृपा करें, मेरे मन में जो शंका है उसको दूर करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीम कलयुग में लोग अपनी संतान से इतना स्नेह करेंगे कि उनका विकास पूर्ण रूप से रुक जाएगा। उनकी ममता के कारण उनकी संतानें पारिवारिक बंधन से बंधी रहेंगी, जिससे उनका भविष्य
पूर्ण रूप से अंधकारमय हो जाएगा और कोई भी अपने बच्चों को ज्ञान, वैराग और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देंगे, जिसके कारण वे मोह माया के जाल में पूर्ण रूप से फंसे रहेंगे। इसके बाद नकुल बोले, प्रभु, मैंने देखा कि एक शिला बहुत बड़ी थी, वो पहाड़ से नीचे गिर रही थी। मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं मिलीं, लेकिन उस शिला को कोई रोक नहीं पाया, किंतु एक छोटे से पौधे ने उससे टकराकर वो शिला रुक गई। इस घटना को देखकर मैं पूरी तरह से चकित रह गया, किंतु मुझे इस बात का प्रभु उत्तर दो कि एक पत्थर से टकराकर एक भारी शिला जो थी ऊपर से आ रही थी, वो पत्थर से टकराकर नहीं रुकी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में जब मनुष्य अपने पतन की तरफ अग्रसर होगा, तब उसके पतन को उसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन या बड़े से बड़े सत्ता रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम से उत्पन्न हुआ छोटा सा पौधा उसके पतन का उद्धार करेगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य को पतन से बचाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, हरि कीर्तन। भगवान का नाम जप करें, जो आपके इष्टदेव हैं, काम करते रहें और मन में अपने इष्टदेव का मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद शिवदेव ने कहा, प्रभु भगवान, मैंने जंगल में एक स्थान पर बहुत सारे कुएं देखे जो कि जल से भरे हुए थे। उसके मध्य में एक कुआं था जो कि सबसे गहरा और सूखा हुआ था। प्रभु, यह कैसे संभव हो सकता है कि जल से सभी भरे हुए कुएं हैं और उसके मध्य में कुआं खाली है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सहदेव, कलयुग में मनुष्य धन से कितना ही परिपूर्ण क्यों न हो, फिर भी वह ज़रूरतमंद की मदद नहीं करेंगे। वह अपने छोटे छोटे आयोजन में तो दिखावा करने के लिए ज़रूरत से अधिक धन खर्च कर देंगे, किंतु अपने आसपास रहने वाले लोगों की सहायता करने में कोई रुचि उनकी नहीं होगी। धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति का उपहास तो करेंगे, किंतु उसकी मदद नहीं करेंगे, चाहे वो उसके सगे संबंधी ही क्यों ना हो। कलयुग में कहीं तो अनाज ज़्यादा है और कहीं सड़ रहा है अनाज, और कहीं मनुष्य भूख से मर रहे हैं। जो कलयुग में ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे, रुचि रखेंगे, उनके ऊपर भगवान की, ईश्वर की सदा कृपा बनी रहेगी और वह मनुष्य कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। जब द्वापर एक समाप्त हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में 5 पांडवों को बताया था। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल, कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मजा करना जपते रहें। जब तक को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा।